साइकिल से आया सनम साइकिल से रे, रांची से राउर केला तेरे लिए। लेकिन यहाँ क्या है, साइकिल से आया सनम साइकिल से रे, साहेबगंज से गढ़वा तेरे लिए। यानी कि सर आप गाना गा रहे हैं, आज क्या होने वाला है? कहीं ऑर्केस्ट्रा तो नहीं आ गया है कि भाई साहब आज गाना चलेगा, बजाना चलेगा, नाचना चलेगा? नहीं भैया, आज हम गाना इसीलिए गा रहे हैं क्योंकि आज हम आपको झारखंड का सैर कराने वाले हैं, पूरा झारखंड घुमाने वाले हैं, भ्रमण कराने वाले हैं। तब तो सर बड़ा मजा आएगा, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। बिल्कुल भाई साहब, झारखंड का नजारा ही ऐसा है कि गार्डन गार्डन हो ही जाएगा। तो भाई साहब हमने क्या कहा कि साइकिल से आया सनम साइकिल से रे, और साहेबगंज से गढ़वा तेरे लिए। भाई साहब कहने का अर्थ क्या है कि आज हम आपको जो है ना झारखंड का जिला, जो 2400 जिला है, वो आपका दिमाग में सेट करा देने वाले हैं, चिपका देंगे, सभी का नाम चिपक जाएगा। सिर्फ नमुआ चिपकेगा सर? नहीं, नमुआ के साथ साथ उसका जगह चिपक जाएगा, स्थिति चिपक जाएगा, कहां पे लोकेटेड है वो चिपक जाएगा। सर आप फेविक्विक से चिपकाएंगे, फेविकॉल से चिपकाएंगे कि गम से चिपकाएंगे? भाई साहब ऐसा परमानेंट मार्कर से चिपकाएंगे कि कभी छूटेगा नहीं, कभी मिटेगा नहीं, कभी हटेगा नहीं। तो भैया शुरू कर दीजिए ना, देर किस बात की है? आप तो जानते हैं कितना बार इसका नंबर रट करके ठग गए होंगे। बिल्कुल सर आपने सही कहा, कई बार हम देखे हैं, पूरा मैप को देख करके थक गए कि भैया कौन जिला कहां है। नमुआ तो याद रहेगा लेकिन सीक्वेंस में नहीं रहेगा, या नाम याद रहेगा पता ही नहीं चलेगा ये जिला कहां लोकेटेड है, कौन जगह मैप पर है। खाली यदि मैप हम आपको दे देंगे इस तरह का, अरे आप तो बका जाएंगे, एकदम बुद्धू भगत बन जाएंगे। भैया कहां पे हम कौन सा डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन भैया आप यकीन मानिए कि आज के बाद एक भी जिला आप भूल गए हैं ना तो मेरा वीडियो आप देखना छोड़ दीजिएगा, इतना हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और चलिए शुरू से हम शुरू कर देते हैं, मजा आने वाला है, आज का सेशन शानदार होने वाला है, धमाकेदार होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है। सर जल्दी से आप शुरू कर दीजिए। बिल्कुल साथियों हम शुरू करते हैं। देखिए कहानी क्या होता है ना, थोड़ा सा आपको रिलेट करके चलना होगा ताकि आप हमेशा के लिए अपने माइंड में बैठा लें। कहानी क्या होता है सर, एक बुद्धू नाम का लड़का होता है, बिल्कुल सर लड़का है, उसका ब्याह सेट होता है, ब्याह भी हो जाता है। सर अभी भी ब्याह का बड़ी लगन है, सबका ब्याह हो रहा है, एक से एक आदमी का, लेकिन हमरे नहीं हो रहा है। भाई साहब आपका भी होगा, पहले नौकरी कर लीजिए, वैकेंसी वगैरह आया है, दरोगा वगैरह बन जाइए, कहीं सेलेक्ट हो जाइए, आपका भी ब्याह हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल किसका ब्याह हुआ है? बुद्धू का ब्याह हुआ है। और बुद्धू का ब्याह जब हुआ ना, उसका पत्नी आई बड़ी बढ़िया से, कोई बात नहीं है, ठीक है सर, सब चीज हो गया, ठीक है सर। अब क्या है, कुछ दिन के बाद उसकी पत्नी छोड़ करके भाग गई। सर कहां भाग गई? दूसर आदमी के साथ। क्या? नहीं भाई साहब, वो अपने मायके भाग गई। सर मायके उसका कहां था? भाई साहब गढ़वा था। कहां है? गढ़वा उसका मायके है। और ये ससुराली जो बुद्धू का घर है वो साहेबगंज है। भाई साहब किसी को बुरा नहीं मानना है, हम जो बता रहे हैं बस याद करने के लिए बता रहे हैं, कोई हमारा पर्पज नहीं है किसी को निंदा करना या किसी को कम आंकना। बस यही बता रहे हैं कि भैया बुद्धू का घर साहेबगंज रहता है, मेहरारू का घर गढ़वा रहता है, इसीलिए हमने कहा कि साहेबगंज से गढ़वा तेरे लिए। भाई साहब उस गाना में तो रांची से राउर केला है, हमने यहाँ क्या किया, याद कराने के लिए आपको बता रहे हैं। अब इसका मेहरारू जब यहाँ से भाग करके यहाँ आ गई तो भाई साहब इसको टेंशन हो गया बुधुआ को। अब बोला री भाई मेहरारी तो भाग गई, अब ये आने वाली नहीं है, फोन करके थक गया, बोला नहीं अब हम नहीं जाएंगे। कैसे जाएंगे? जब आप लेने आइएगा ना तबे जाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं नखरा, गाँव देने भी नखरा होता है। अब मेहरारू यदि चल गई नहर तो भाई साहब उसको लाने के लिए फिर नाक रगड़ना होता है, जब तक उसका फरमाइश पूरा नहीं होगा तब तक वो आएगी ही नहीं। वैसे इसका पत्नी की, इसका भी जैनी क्या है उसी प्रकार से कि नहीं हमरा लिए लाइव है तबे जइबे हम। तो यहाँ से क्या है, अब बुद्धू जो है ना भाई साहब, बुद्धू अपने साहेब से रिक्वेस्ट करता है। क्या कहता है? रिक्वेस्ट करता है कि हमको जाना है, अपने मेहरारू के घर जाना है और वहां से उसको लेकर के आना है। तो भैया याद रखिएगा, साहेब को रिक्वेस्ट किया लेकिन रिक्वेस्ट से नहीं सुना तो उन्होंने गोड्डा पकड़ लिया। क्या किया? गोड्डा पकड़ लिया। गोड्डा हम लोग पकड़ लेते हैं कि नहीं? पहले हाथ जोड़ते हैं, क्षमा करते हैं, याचना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं, और नहीं सुनने पर गोडे पर गिर जाते हैं कि नहीं किसी बात को मनाने के लिए। बिल्कुल सर, अपने पिताजी से भी कोई बात मनवाना होता है तो क्या करते हैं? घोड़ा पर जाकर के गिर जाते हैं, अंतिम यही होता है। और जब आप पैर पकड़ लिए ना तो कोई भी आदमी का दिल पिघल जाता है और कहता है ठीक है जाओ। तो इसी प्रकार से जब साहेब से इन्होंने रिक्वेस्ट किया तो नहीं माना तो उन्होंने क्या किया,
गोड्डा पकड़ लिया। अंतिम उपाय क्या था? गोड्डा पकड़ लेना। जैसे ही गोड्डा पकड़ा, साहेब जो है ना गुस्सा आ गया और उसको दो मुक्का मार दिया। क्या किया? दो मुक्का मार दिया भाई, कि तुमको मना कर रहे हैं, नहीं जाने के लिए बोल रहे हैं। उसका बाप और भाई अपने आकर के छोड़ देगा, लेकिन तुम जाकर के वहां लाने के लिए मरल है। कहता है कि नहीं, हमेशा कहेगा कि नहीं, गई है तो वो अपने से आएगी, ध्यान रखिएगा। क्या है? दो मुक्का मार देता है इसको कस करके, लेकिन ये लड़का कांदने लगता है कपस करके। जैसे ही दो मुक्का मारा कस के, ये लड़का जो है बुद्धू कांदने लगा कपस के, बोला नहीं जाने दीजिएगा तो हम वैसे भाग जाएंगे। और क्या करता है, यहां से ये निकल जाता है, और जैसे ही आगे निकलता है वहां जाम लगा हुआ रहता है। क्या होता है भाई साहब? पूरा जाम लगा हुआ है रोड में। उन्होंने क्या किया, देवघर जो है, देवघर का बाबा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बाबा की नगरी देवघर जो है, वहां पे भोले बाबा से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस जाम को किसी भी तरह से हटा दीजिए। क्या कह रहे हैं? जाम को किसी भी तरह से हटा दीजिए, हमको जल्दी जाना है। भैया पैदले जा रहा था क्या? अरे किसी तरह से जा रहा होगा। तो क्या है, जाम को हटाने के लिए उन्होंने देवघर, बाबा की नगरी देवघर में जाकर के रिक्वेस्ट किया कि भैया किसी तरह से जाम को क्लियर करिए, हम आगे जाना चाहते हैं। और जैसे ही क्लियर हुआ तो इन्होंने क्या किया भाई साहब, इसका रास्ता को क्लियर कर दिया। तो ये बोले कि धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद भोले बाबा, धन्यवाद महाकाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कहां पहुंच गया भाई साहब? धन्यवाद, धन्यवाद यानी कि धनबाद पहुंच गया। और धनबाद से जैसे ही वो आगे निकलता है, उसके सामने एक मोटरी गिरता है। क्या होता है? मोटरी गिरी भाई साहब, गिरिडीह। कहां पहुंच गया वो? गिरिडीह। अच्छा, गिरिडीह का मैप देखेंगे ना तो ऐसे ही मोटरी के जैसा है कि नहीं? ऐसे ही आपको दिख रहा है, ये क्या है? मोटरी के जैसा है। बिल्कुल सर, मोटरी के जैसा है। तो हमने क्या कहा कि जैसे ही धनबाद से आगे निकला ना, वैसे ही उसके सामने एक मोटरी गिर जाता है। और जैसे ही आप समझिए कि आपके सामने में मोटरी गिर जाएगा तो आप डरेंगे कि नहीं? भैया बिल्कुल डर जाएंगे। और ये भी क्या है, बुद्धू भी क्या है, डर गया, यानी कि कोडरमा, डरमा है, डर गया तो कोडरमा। तो गिरिडीह से कहां पहुंच गया भैया? कोडरमा पहुंच गया। बिल्कुल। अब ये है, अचानक से ये डर गया जब इसके सामने गिरा। तो क्या है, जैसे ही वो आंख खोलता है ना, तो वैसे ही देखता है क्या है भैया, वो एक मोटरी गिरा हुआ है। क्या गिरा हुआ है? मोटरी गिरा हुआ है। और उस मोटरी को जैसे ही वो खोल के देखता है तो देखता है कि 2000 का बैग है। क्या है? 2000 का बैग है। अरे मन तो गार्डन गार्डन हो गया, खुश हो गया। अरे वाह, बोलने लगा अरे वाह क्या बात है, 2000 का बैग है। क्या है? 2000 का बैग यानी कि हजारीबाग। 2000 का बैग मिल गया, यानी कि हजारीबाग मिल गया भाई साहब। और जैसे वो 2000 का बैग देखता है, अब आप ही बताइए भाई साहब, आपको पैसा मिल जाएगा एकदम, 2000 का एक मोटरी मिल जाएगा, तो आप कभी पैदल या साइकिल से जाएंगे क्या? ना भैया, हमको यदि मिल जाएगा ना तो हम तो एरोप्लेन बुक कर लेंगे ना यार। ऐसे कौन जाता है? ससुराल जाना है, थोड़ा रोब रुतबा दिखाना है कि नहीं? बिल्कुल दिखाना है। और वैसे बुद्धू भी करता है, बोला आप साइकिल और पैदल से ना आए, आप कैसे जाएंगे? कार से जाएंगे। कैसे जाएंगे भाई साहब? कार से जाएंगे। तो कार कर लिया, कार यानी कि बोकारो। अरे भाई कार कर लिया इन्होंने। क्या किया? कार कर लिया भाई साहब। अब जैसे ही कार करता है और गाड़ी पर बैठ जाता है, बोलता है ड्राइवर चलो रे, चलो हमको ससुराल जाना है, चलो। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है भाई साहब, बोला गाना, आप गाड़ी में बैठ गए हैं तो बिना गाना सुनल को जाता है जी? 4 व्हीलर में नहीं, अपना पसंद का गाना लगाएगा। अच्छा बुद्धू है ये, पुराना ख्यालात का आदमी, तभी भोजपुरिया गाना थोड़े न बजाएगा ये जी हैं? कोई पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के गाना थोड़े न बजाएगा। ये क्या बजाने लगा? रघुपति राघव राजा राम। क्या बजाने लगा? रघुपति राघव राजा राम। और कार में बैठने के बाद रघुपति राघव राजा राम का गाना बजने लगा, यानी कि क्या है? रामगढ़। यानी कि क्या? रामगढ़। आपको ध्यान रखना है, एक बात को आप क्लियर कर लेंगे, रामगढ़ कहां आ गया जी? रामगढ़ आ गया, यानी कि रघुपति राघव राजा राम। क्लियर है ना? चलिए रामगढ़ आ गया। और रामगढ़ से जैसे ही पार किया भैया, सबको जानता है रामगढ़ के आगे क्या है? वो रांची पहुंच गया। कहां पहुंचा जी? रांची पहुंच गया। रांची तो पहुंचा सर, कहां? रामगढ़। और रघुपति राघव राजा राम वाला गाना सुनते सुनते वो रांची पहुंच गया। ड्राइवर बोला भाई रांची पहुंच गए हो, कहां तुम्हारा ससुरारी है बताओ, क्या है ससुरारी कहां है, तुम जल्दी से बता दो। इन्होंने क्या कहा? ससुरारी तो अभी दूर है भाई साहब, हमको केला खरीदने दो। क्या बोला? केला खरीदने दो। तो यहाँ क्या है? सराय केला। क्या है जी? सराय केला आ गया। कब? रांची के बाद उन्होंने बोला रांची में बड़ी सस्ता हुआ केला मिलता है, ले भैया 10 रुपये 20 रुपये दर्जन मिल रहा है। बोला रे हमको केला खरीदने दे, पैसा की कमी नहीं है, जल्दी से। तो क्या है? केला खरीद लिया। तो सराय केला खरसावा याद रखिएगा। और वहां से जब आगे बढ़ा ना, तो आगे बढ़ा तो वो पूरब साइड जाने लगा। किधर जाने लगा जी? पूरब साइड जाने लगा। और उसका ड्राइवर बोला भाई ये पूरब साइड जा रहे हो, ये गलत रास्ते में जा रहे हो। क्यों भाई? क्योंकि हमार ससुरारी जो है ना वो पश्चिम साइड है। बुद्धू को ज्यादा कुछ पता नहीं था,
लेकिन वो जान रहा था हमारा घरवा है साहेबगंज और ये हमारा गढ़वा हमारा ससुरारी है, तो भैया ये क्या है, पश्चिम में है, ये पूरब है, इसके पश्चिम में गढ़वा है। तो उन्होंने कहा भैया ये गलत रास्ते में जा रहे हो, पूरब साइड, यानी कि पूरब, पूर्वी सिंभू हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ, पूर्वी सिंभू पूरब साइड जा रहे हो, ये गलत रास्ता है, मुड़ो और पश्चिम की साइड चलो। क्या बोला, पश्चिम की साइड चलो, यानी कि पश्चिमी सिंभू। क्या आया जी, पश्चिम की साइड चलो, यानी कि पश्चिमी सिंभू आ गया। बिल्कुल सर, पश्चिमी सिंभू आ गया। अब आपको हम बताते हैं, जब यहां से आगे बढ़ता है ना, आगे बढ़ता है तो क्या होता है भैया, उसके सामने जो है ना गाड़ी जो चल रहा है उसके सामने एक खुट्टी आ जाता है। रोड में देखे होंगे गाय भैंस बांधने के लिए रोडवे में खुट्टी गाड़ दिया है, तो वही खुट्टी जैसे ही आता है ना, वो क्या होता है, एक्सीडेंट कर जाता है। क्या होता है भैया, एक्सीडेंट कर जाता है, कार एक्सीडेंट हो जाता है। और जैसे ही कार एक्सीडेंट होता है भैया, वो गिर जाता है और उसका सिम जो है ना वो गुम हो जाता है। भैया मोबाइल वगैरह क्या हुआ, सब फेंका गया, एकदम से छितरा गया, एकदम बुधुओ छितरा गया, एकदम छितरा गया। तो भाई देखा ना, जब उठा तो देखा रही हमारा मोबाइल हुआ जो छोटका नहीं था, वो बटमा वाला मोबाइल, तो नियर व्हाट्सएप वही 5G वाला मोबाइल नहीं था बुद्धू का, तो क्या है, बटम वाला मोबाइल में जो सिम लगल था भैया वो गुम हो गया। सिम गुम हुआ यानी कि सिम डेगा, सिम गुम हो गया यानी कि गुमला। क्या है, सिम डेगा, क्या गुम हुआ जी, सिम गुम हुआ, क्या हो गया, गुम हो गया, गुम हो गया यानी कि गुमला। क्या हो गया, गुम हो गया यानी कि गुमला। तो सिम डेगा यहां आ गया और ये हमारा क्या हो गया, गुमला हो गया, ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, आपका सिम भी गुम हो जाएगा, एक्सीडेंट भी हो जाएगा। आप सोच करके देखिए कि आपके पास कोई उपाय बचेगा क्या, नहीं। अरे सिमो हरा गया, मेहरारू को फोन भी कर देते कि हम गुमला तक पहुंच गए हैं, तो हो सकता है गढ़वा से आ जाती, लेकिन नहीं पता है उसको। कैसे हम बताएंगे भैया, ये हर तरफ से क्या है, हर तरफ से हार गया, यानी कि क्या बोल रहा है, लो अब हर तरफ से क्या है, हार गए। यहां से आप क्लियर कर लीजिएगा, ये क्या है, लोहरदग्गा है। क्या है सर, लोहरदग्गा है, लोहरदग्गा है। तो वही बोल रहा है, लो हर तरफ से, ये क्या है, लातेहार है, ध्यान रखिएगा, लातेहार है। यहां से क्या बोल रहा है, लो अब हर तरफ से हमने क्या किया, हार गया, हर तरफ से हार गया। कौन बोल रहा है, यही बुद्धू बोल रहा है कि भैया इधर तो एक सिम भी खो गया, इधर एक्सीडेंट भी हो गया, और इधर हमको जो है परमिशन भी नहीं मिल रहा था घरवा से, सब मथवा में टेंशनवा चल रहा है, इधर पत्नी को भी लाने जाना है, और क्या है, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा हुआ है, अब हम क्या करेंगे। तो भाई इसको लग रहा था कि हम हर तरफ से क्या है, हार गए। तो लो अब हर तरफ से हार गए, कहते हैं लो भाई साहब अब हर तरफ से हम हार गलियो, कोई उपाय ना बचलो, कोई उपाय ना बचलो, अब हम की करियो से हमरा समझे में ना आ रहा, बुझले में ना आ रहा, कहते हैं कि नहीं, सब कोई कहता है। ऐसे ही बुद्धू कह रहा है कि भैया सिम भी गुम हो गया। क्या हुआ, सिम डेगा, गुम हो गया यानी कि गुमला। लो हर तरफ से हार गए, दोनों चीज छुपा हुआ है। लो हर तरफ से क्या है, दगा हो गया मेरे साथ, लो हर तरफ से दगा हो गया मेरे साथ, यानी कि लोहरदग्गा। क्या हो गया, लोहरदग्गा। लो हर तरफ से दगा हो गया मेरे साथ, और क्या है, लातेहार, यानी कि क्या है, हम हार गए हैं। क्या हो गए भैया, हम हार गए हैं, कोई उपाय कोई चारा नहीं बचा है, तो यहां से हार गए हैं भाई साहब, हार गए। और जैसे ही आप चारों तरफ से हार जाएंगे ना, तो आपको दिन में ही चांद तारा दिखने लगेगा भैया ये क्या हो रहा है मेरे साथ, नाइंसाफी हो रहा है, भगवान भी मदद नहीं कर रहा है, भगवान भी नहीं देख रहा है। तो चांद तारा दिखने लगा उसको दिन में ही। क्या हो गया भैया, लो हर तरफ से हार गए और उसको चांद तारा दिखने लगा। तो चतरा को हमने क्या कह दिया, चांद तारा कह दिया। ध्यान रखिएगा, चतरा यहां पहुंच गया। ये कहां पहुंचा सर, चतरा दिन में ही उसको चांद तारा दिखने लगा। और अंत में क्या है भैया, और जैसे ही चांद तारा दिखने लगा, अब याद रखिएगा, पल में ही उसके सामने गढ़वाल बन गया। तो पल से क्या हो गया, पलामू को याद रखिएगा कि पल भर में ही गढ़वा से क्या हो गया, गढ़वाल बन गया उसके सामने। गढ़वाल बन जाना, आप समझिए गढ़वाल किसको कहते हैं, जो ब्रेकर होता है, रोकने वाला होता है, या मिट्टी वगैरह को रोकने वाला होता है। तो भैया आप समझिए कि आपके सामने गढ़वाल बन जाएगा तो सामने कुछ दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा। वैसे ही पल भर में क्या है, उसके सामने गढ़वाल बन गया भैया। क्या हो गया, गढ़वाल बन गया। अब वो सोच रहा है रे, चारों तरफ से ऑप्शन वैसे भी बंद था और आगे का भी ऑप्शन अब खत्म हो गया, अब हम करें तो करें क्या। और जैसे ही वो आंख खोलता है, देखता है क्या, अरे हम तो ससुरारी पहुंच गए हैं।
क्या देख रहा है? अरे हम तो ससुरारी पहुंच गए हैं, उधर मेहरारू, उधर साली, उधर साला, उधर सास, उधर ससुर सब बैठा हुआ है, और ये वहां उसका घर वो पहुंच गया। बोला हे प्रभु, पहुंचाने वाले आप हैं, मारने वाले भी आप हैं और बचाने वाले भी आप हैं। इसको किसी भी हाल में अपना मेहरारू के घर पहुंचा देता है, यानी कि गढ़वा पहुंच जाता है। कहां पहुंचता है जी? गढ़वाल बन गया, यानी कि गढ़वा पहुंच गया वो। और हमने क्या देखा? अब सास ससुर सबका पेट छू लिया। इधर साली को देखा तो साली उसके लिए बढ़िया बढ़िया आइटम बना करके लाई कि जीजा जी पता नहीं कौन परेशानी, कौन झमेला को झेलते हुए यहाँ तक आए होंगे, कोई ठीक नहीं है। जल्दी से ठंडा उंडा पानी मंगाई और जहाँ जीजा जी का सेवा पानी करने लगी। हाँ ठीक है। और इधर मेहरारू बमक रही थी कि हाँ जी आप हो रहे चल थे, अभी बेरिया डूब गया और अभी पहुंच रहे हैं, क्या बात है? कहाँ कहीं दूसरे के मेहरारू के पास चल गए थे क्या? भाई साहब अस्सी को क्वेश्चन किया जाता है, आप जानते होंगे, जो शादी ब्याह किए होंगे वो और बढ़िया से जानते होंगे कि अपनी मेहरारू, अपनी पत्नी को संभाल करके रखना कितना मुश्किल होता है। बड़ा जवाबदेही होता है भैया, छोटका छोटका चीज का जवाब देना पड़ता है। जिसका ब्याह हुआ है वो जानते होंगे। तो ऐसे ही बुद्धू को यहाँ जवाब देना पड़ा। ये जवाब दिया, सारा कहानी उसको पूरा डिटेल में बताया, पूरा वृत्तांत बताया। तब उसकी बीबी मानी कि भाई साहब इतना तकलीफ से आया, अब चलिए जाते समय क्या है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से जाएंगे, ट्रेन वगैरह पकड़ लेंगे और चल देंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ही बताइए कि भाई साहब ये सब कुछ दिमागवा में बैठा कि नहीं? नहीं बैठा होगा। एक बार हम शॉर्ट रिवीजन कराते हैं, इसी को हम शॉर्ट रिवीजन कराते हैं। सर बिल्कुल सर, आप शॉर्ट रिवीजन करा दीजिए और अच्छे तरीके से ये बैठ जाएगा। बिल्कुल अभी बैठेगा, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, सारा कुछ अभी आपके दिमाग में हम बैठा देंगे। इस स्टोरी को थोड़ा सा आप रिलेट कर लेंगे ना तो बड़ा बेटर होगा, बड़ा जबरदस्त होगा, बड़ा शानदार होगा और सब कोई के दिमाग में ये घुस जाने वाला है, बैठ जाने वाला है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगा भैया। चलिए कहां से हमने शुरू किया? सर हमने शुरू किया बुद्धू से। हाँ शुरू किया हमने कहां से? बुद्धू से शुरू किया और बोला कि बुद्धू का घर कहां है? सर साहिबगंज घर है। और उसका मेहरारू का घर कहां है? गढ़वा है। ब्याह इतना दूर हुआ है, वैसे इतना दूर ब्याह नहीं करता है भैया, आप याद जानते होंगे। घरवे के बगले बहुत सारे लोग ब्याह करते हैं। आप कहेंगे सर बहुत सारे लोग तो अपने गांव में ब्याह कर लेते हैं। अरे भैया जहां जिसको पसंद आ गया वहां ब्याह कर रहा, आपको जहां पसंद है वहां करिएगा। बुद्धू को पसंद आ गई गढ़वा वाली तो गढ़वा वाली से कर लिया, कोई दिक्कत है जी? हैं चलिए, तो हमने कहा कि साहेबगंज से इसको गढ़वा जाना होता है। ये अपने पापा से, अपने गार्जियन से, अपने साहेब से रिक्वेस्ट करता है कि साहेब हमको जाने दीजिए, लेकिन नहीं जाने देने के बाद ये गोडा पकड़ लेता है। तो गोडा, ये साहेब का गोडा पकड़ लिया, यानी कि साहेबगंज गोडा पकड़ लिया, यानी कि पाकुड़। क्या किया? गोड्डा पकड़ लिया, यानी कि पाकुड़। भाई साहब जैसे ही गोड्डा पकड़ा उसको दो मुका मार दिया, यानी कि दुमका। क्या हो गया? दुमका। दो मुका मार दिया और जैसे ही दो मुका मार दिया ये रुस करके भाग गया। बोला हम जाके ही रहेंगे, आप ऑर्डर दीजिए या नहीं दीजिए। आगे बढ़ता है, देखता है जाम लगा हुआ है और जाम लगा हुआ है, वहां से किसी तरह आगे बढ़ा और जाम जैसे ही खुला आगे बढ़ा और चल गया बाबा की नगरी देवघर। देवघर जैसे ही पहुंचता है रिक्वेस्ट करता है भगवान से, किसी तरह हमरा मेहरारू के घर पहुंचा दे। हे प्रभु, हे प्रभु, किसी तरह से हमरा मेहरारू के घर पहुंचा दे, कैसे भी हम पहुंच जाएं, हाँ आपका जो है शुक्रिया रहेगा। और उन्होंने क्या बोला कि जाओ तथा अस्तु। और इन्होंने भगवान को बोला कि धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे जाने की अनुमति दिया और हम किसी भी तरह से जा रहे हैं, बस साथ रहिएगा। भगवान को बोल करके आगे जैसे बढ़ा, उसके सामने क्या होता है? गिरता है एक मोटरी और एक पोटला गिरता है। हमने कहा एक पोटला गिरता है, एक मोटरी गिरता है। गिरा यानी कि गिरहीडी। हमने क्या कहा? सामने गिरी यानी कि गिरहीडी। और जैसे ही वो गिरता है ना, वो लड़का डर जाता है, यानी कि कोडरमा, डर डर कोडरमा। डर गया कि नहीं? सामने गिरा, वो डर गया। और जैसे ही वो आंख खोलता है भैया तो देखता है कि एक पोटली गिरा हुआ है, एक मोटरी गिरा हुआ है, एक बैग गिरा हुआ है। और वो खोल करके देखता है, 2000 का बैग है। क्या है सर? 2000 का बैग है। और 2000 का बैग देख करके वो लड़का खुश हो जाता है, कहता है अरे वाह, भगवान तो हमको बहुत मदद कर दिए। भोले बाबा को बोले कि बहुत मदद कर दिए, 2000 का बैग ही डायरेक्ट दे दिए। काहे दुख तकलीफ रहेगा तुम्हारे जिंदगी में? जाओ ऐश करो, जाओ मौज करो, जाओ ससुरारी में साली उली को भी बढ़िया से पैसा उसा दे देना, गोड़ धोवाई दे देना। भाई गोड़ धोवाई का जो है ना प्रचलन बड़ी ज्यादा चर्चा है और सबको पता है कि गोड़ धोवाई साली तो वैसे भी गोड़ धोती है, वैसे नहीं।
मन तो नहीं रहता, लेकिन पैसवा के लालच में वो धो देती है, ये बात सबको पता है। तो यहाँ से 2000 का बैग जैसे ही मिलता है बोलता है यार पैदल उदल नहीं जाएंगे, चलो कार कर लेते हैं। और कार जैसे ही कर लेता है भैया, उसका जो रौब और रुतबा एक अलग हो जाता है, और वो कहता है अरे अब गाना बजाते चलेंगे। कौन गाना बजा रहा था? रघुपति राघव राजा राम, यानी कि रामगढ़। कार से जा रहा था यानी कि बोकारो, और रघुपति राघव राजा राम यानी कि रामगढ़ चल गया। और कहां से भैया, अब वहां से जैसे ही गाना सुनते सुनते आगे बढ़ा, ड्राइवर ने कहा रांची पहुंच गए हो, अब यहां से किधर जाना है, कहां है तुम्हारा ससुरारी बताओ भाई साहब। इन्होंने कहा कि रुको थोड़ा सा हमको केला खरीदने दो। क्या करने दो? केला खरीदने दो। सराय केला हमारा आ गया कि नहीं? बिल्कुल आ गया। अब यहां से जब ड्राइवर आगे बढ़ा ना तो पूरब साइड जाने लगा, तो इन्होंने रोक दिया। बुद्धू ने बोला रे भाई वाह, इधर कहां जा रहे हो? केकर ससुराल चल जाओगे, इधर पूरब साइड नहीं है, मेरा ससुराल तो पश्चिम साइड है। किधर है? पश्चिम साइड है। इतना जान रहा था तो ईस्ट सिंभू, पूर्वी साइड, पूरब साइड जा रहा था यानी कि ईस्ट पूर्वी सिंभू। अब बोला इधर नहीं है, पश्चिम की तरफ चलो, तो पश्चिमी सिंभू। क्या बोला जी? पश्चिम की तरफ चलो, पश्चिमी सिंभू। और पश्चिमी सिंभू से जैसे आगे बढ़ता है, रोड में एक खुट्टी मिल जाता है। अच्छा, खुट्टी का मैप भी क्या है? खुट्टी के जैसा ही है, सबको पता है। अब ये खुट्टी में क्या होता है भैया, एक्सीडेंट कर जाता है, और एक्सीडेंट करने के बाद एकदम धड़ाम हो जाता है, सब गिर जाता है, छितरा जाता है सब कुछ। और इसका जो मोबाइलवा था, वो मोबाइलवा भी इधर उधर टूट जाता है, गिर जाता है, और उसका सिम क्या होता है भैया, गुम हो जाता है। इतना ध्यान रखिएगा, सिम जो है वो गुम हो जाता है। क्लियर हुआ? अब जैसे ही सिम गुम होता है, वो कहता है लो अब हर तरफ से दगा हो गया मेरे साथ, लो अब हर तरफ से दगा हो गया, लो हर तरफ से दगा हो गया, यानी कि लोहर दगा, लो हर तरफ से अब दगा हो गया, लोहर दगा हुआ। अब बोल रहा है लाते हार, यानी कि क्या है, हम पूरी तरफ से हार गए हैं। क्या हो गए? लाते हार, यानी कि पूरी तरफ से हार गए भैया, हम हार गए। और दिन में ही चांद तारा दिखने लगा, यानी कि चतरा। दिन में ही चांद तारा दिखने लगा, यानी कि चतरा। चतरा पहुंच गया कि नहीं? दिन में ही चांद तारा दिखने लगा, कोई उपाय नजर नहीं आने लगा। और पल भर में यानी कि पलामू, पल भर में ही क्या होता है, उसके सामने गढ़वाल बन जाता है। गढ़वाल यानी कि गढ़वा, गढ़वाल बन जाता है सामने। और पता चलता है कि भैया जैसे ही आँख खोलता है, देखता है कि अरे हम तो ससुरारी में पहुंच गए हैं, और इधर सब कोई सेवा पानी कर रहा है। ससुरारी में एक से एक बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहा है, खाना पीना बन रहा है। साली कह रही जीजा जी आए हैं बड़े दिन से, फिर गोड़ धोया। तो भैया जैसे ही गोड़ धोएगी साली, तो 1000 का बैग मिलने था, पैसा का कमी है जी, एकदम से बांट दिया, लो लो कितना लेना है। साली को एकदम मुंह मांगा पैसा दे दिया। साली भी खुश, जीजा भी खुश, गदगद, मिठाई उठाई सब लेके गया। बोला रे क्या खाना है, लो बनाओ। जहाँ पैसा का नहीं कमी रहेगा तो ससुरारी में भी बड़ी इज्जत मिलेगा, लेकिन पैसा नहीं रहेगा तो लगेगा अरे सलिया तो घोड़ा धोएगी, उसके लिए कम से कम 1000 रुपया व्यवस्था करके जाना होगा। भाई साहब यही दिक्कत होता है, जिसके पास पैसा नहीं है, साली के लिए कम से कम पैसा आपको लेके जाना ही होता है कि पता नहीं कहीं गोड़ धोने आ गई। एक टेंशन लड़का को यही लगल रहता है कि ससुरारी जा रहे हैं, साली कहीं गोड़ धोने आ गई, और आ गई तो फिर 1000 रुपया कम देना नहीं होगा। तो भाई ससुरारी जाने से पहले लड़का लोग का समस्या ये है कि 1000 रुपया कहीं से व्यवस्था करके जाता है, ताकि बदनामी ना हो जाए भाई। इसीलिए पैसा उसा कमाने पर ध्यान देना होगा। ये चीजें क्लियर हो गया कि नहीं? बिल्कुल। यहां से आपको हमने पूरा जिला को याद करा दिया, वो सिस्टमेटिक ढंग से याद करा दिया। अब कभी नहीं भूलेंगे, कोई भी चीज आप देखेंगे वहां से आपका माइंड में तुरंत क्लिक होगा कि भैया यही चीज तो था, और बिल्कुल आप उसको रिलेट करेंगे। सर इसको याद कैसे कराएंगे? अब हमको पता कैसे चलेगा कि हम पहुंच गए हैं और सब चीज हमको याद हो गया है? इसीलिए हमने ब्लैंक मैप ले लिया है। क्या लिया है सर? पूरा खाली मैप ले लिया है। और इसको अब हम आपको पूरे तरीके से बता देंगे कि आप जो है ना सब चीज सीख चुके हैं। क्या है सर? आप सब कुछ सीख चुके हैं। वो कैसे सर, थोड़ा सा बता देंगे क्या? ले भैया, हम तो बताने के लिए यहाँ पे हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा सर सबसे पहला चीज कहा कि ये साहेबगंज होगा। क्या होगा सर? साहेबगंज। क्यों सर साहेबगंज? क्यों सर, क्यों होगा ये साहेबगंज? तो साहेबगंज इसीलिए होगा भाई साहब क्योंकि ये क्या है, अपने साहेब का क्या किया था, अपने साहेब का पैर पकड़ लिया था। तो यहां से हमने क्या कहा, ये होगा साहेबगंज होगा। बिल्कुल क्लियर है सर, साहेब का पैर पकड़ लिया। तो क्या किया था इन्होंने, साहेब का क्या किया था? यहां से हम देखे थे दूसरा में क्या था भाई साहब, दूसरा में ये साहेबगंज हमने देख लिया पहला, और यहां से था पाकुड़ था। हाँ
देखिए थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल इशू है, कोई बात नहीं है, आगे हम आपको लेकर के चलते हैं। हमने कहा इस ब्लैंक मैप से सारा कुछ क्लियर कर लेंगे, आपको जो है ना सब चीज आपके माइंड में बैठ गया होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। हमने कहा सर, हमने क्या कहा, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो क्लियर हो जाएगा सर, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हम देख रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने कहा कि सबसे पहला क्या होगा, ये साहेबगंज होगा। कोई दिक्कत है जी, कोई परेशानी नहीं है। साहेब का क्या किया था भैया, गोड्डा पकड़ लिया था, तो क्या होगा सर, गोड्डा होगा कि नहीं, गोड्डा होगा। पकड़ लिया था यानी कि पाकुड़ होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा सर। जैसे ही वो गोड्डा पकड़ लिया था, उसके बाद हमने क्या कहा, उसके बाद हमने कहा कि जैसे ही साहेब का गोड्डा पकड़ा, तो पकड़ा यहां पे, उसके बाद जो है साहेब ने क्या किया, दुमुका मार दिया। तो यहां से हमने क्या देखा, ये दुमका आ जाएगा, क्या होगा जी, दुमका होगा, दुमुका मार दिया। और वहां से जब ये आगे बढ़ा तो भैया यहाँ पे जाम लगा हुआ था, तो जाम ताड़ा होगा कि नहीं, जाम लगा हुआ था, जाम ताड़ा। जैसे ही यहां से आगे चल जाता है, बाबा की नगरी देवघर आ जाता है। कहां आएगा सर, देवघर आ जाएगा, आएगा कि नहीं भैया, क्लियर हो गया। साहेब का गोड्डा पकड़ लिया, तो गोड्डा से गोड्डा, पकड़ से पाकुड़, और वहां से दुमुका उसको मार दिया, तो वो जाम ताड़ा आ गया, जाम लगा हुआ था, और वहां से देवघर पहुंच जाता है। जैसे ही देवघर में छूटता है जाम, ये क्या करता है, आगे बढ़ता है, और सबसे पहले धन्यवाद देता है। तो धन्यवाद होगा कि नहीं, बिल्कुल सर धन्यवाद होगा, है धन्यवाद देता है। और जैसे ही यहां से आगे बढ़ता है भैया, उसके सामने क्या होता है, एक मोटरी गिरता है, तो गिरता से क्या होगा, गिरिडीह होगा कि नहीं, बिल्कुल सर गिरिडीह हो गया। अब जैसे ही गिरिडीह पहुंचा भैया, उसके सामने क्या होता है, एक मोटरी गिरी यानी कि गिर गया। अब ये डर जाता है, तो भैया कोडरमा होगा कि नहीं, तो कोडरमा हो गया कि नहीं, बिल्कुल ये कोडरमा हो गया। अब डर गया, और जैसे ही वो आंख खोलता है तो क्या देखता है सर, 2000 का बैग देखता है। तो हजारीबाग होगा कि नहीं सर, हजारीबाग होगा, हजारीबाग होगा कि नहीं, हजारीबाग होगा। अब ये 2000 का बैग इसको मिल गया भैया, तो ये क्या पैदल जाएगा, क्या नहीं पैदल जाने वाला है, ये क्या कर लेगा, कार कर लेगा। तो बोकारो होगा कि नहीं भैया, बोकारो होगा कि नहीं, बोकारो, कारों का लाइन लगा दिया, बोला रे कार से जाएंगे रे। अब जैसे ही कार में बैठ गया, अब क्या है, पुराना ख्यालात का आदमी है, तो ये कौन सा गाना सुनेगा, रघुपति राघव राजा राम। तो रामगढ़ आ गया कि नहीं, रामगढ़ आ गया। अब यहां से जैसे ही वो आगे बढ़ता है, तो ड्राइवर इसको क्या कह रहा था भैया, कि रांची पहुंच गए भाई, कहां पहुंच गए, रांची पहुंच गए, बताओ ससुरारी किधर है। इन्होंने क्या बताया कि भैया केला खरीदने दे, तो क्या होगा, सराय केला, क्या होगा जी, सराय केला खरसावा होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा सर, सराय केला खरसावा। इतना यकीन मानिए कि सब चीज आपका दिमाग में हम बैठा देने वाले हैं। सराय केला खरसावा आ गया। अब यहां से जब इधर जाने लगा, तो ड्राइवर को रोकते हुए कहा कि भैया पूर्वी साइड में मत जाओ, यानी कि पूर्वी सिंभू, पूरब साइड मत जाओ, मेरा ससुरारी किधर है भाई साहब, पश्चिम की ओर चलो, यानी कि पश्चिम साइड चलने बोला। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम, क्या होगा, पश्चिमी सिंहभूम। कोई दिक्कत है जी। अब यहां से जैसे ही आगे बढ़ता है, तो ये खुट्टी में क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो यहां से आपको खुट्टी याद रखना है, खुट्टी में क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट हो जाने के बाद इसका क्या होता है सर, सिम जो है गुम हो जाता है, यानी कि सिम डेगा क्या हो जाएगा, और गुम हो जाता है, यानी कि गुमला, क्या होगा यार, गुमला होगा। उसका क्या होता है, कुट्टी में जैसे ही एक्सीडेंट होता है, मोबाइल वगैरह सब छितरा गया, और सिम इसका क्या हो गया, गुम हो गया, गुमला तक आ गए। अब सबसे पहले बात आपको ध्यान रखना है, ये जो पार्ट है ना, ये बोलता है कि लो अब हम हर तरफ से हार गए, लो हर तरफ से हार गए, लो हर तरफ से दगा हो गया मेरे साथ, क्या हो गया सर, दगा हो गया मेरे साथ। और हम क्या हैं, हर, ले भैया कैसे कैसे हो रहा है जी, लो हर तरफ से दगा हो गया, यानी कि लोहर दगा हुआ कि नहीं, बिल्कुल सर। और लो हर तरफ से दगा हो गया। उसके बाद कहां आता है, ये बोलता है कि क्या, हम भैया हार गए, यानी कि लातेहार, हम भैया हार गए। अब हमरा समझे में नहीं आ रहा है कि क्या करें। और जैसे ही वो उसको देखता है कि कोई उपाय नहीं है, तो उसको दिन में ही क्या है, चांद तारा दिखने लगता है, यानी कि चतरा हो जाएगा भैया। क्या होगा, दिन में ही चांद तारा दिखने लगा, और पल भर में ही, यानी कि पलामू, क्या होगा, पल भर में ही क्या होता है, उसके सामने भैया गढ़वाल बन जाता है, यानी कि गढ़वा, क्या होगा, गढ़वाल बन जाता है, यानी कि गढ़वा। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, एक भी जिला छूटा क्या भैया, नहीं छूटा ना, एक भी जिला नहीं छूटा। और आसानी से हमने सब कुछ को रिलेट कर लिया है
टेक्निकल इशू कभी कभी आ गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। लेकिन हमने शुरू किया साहिबगंज का घोड़ा पकड़ लिया, घोड़ा से वो पकड़ लिया, घोड़ा पकड़ लिया, तो यानी कि घोड़ा और पाकुड़ दो मुका मार दिया, यानी कि दुमका। वहां से जाम लगा हुआ था, यानी कि जाम देवघर, यानी कि बाबा नगरी पहुंच गया देवघर। वहां से उन्होंने धन्यवाद दिया, यानी कि धनबाद। उसके सामने मोटरी गिरा, यानी कि गिरिडीह। और वहां से जैसे ही मोटरी गिरता है वो डर जाता है, यानी कि कोडरमा। और वहां से देखता है भैया तो 2000 का बेग है, यानी कि हजारीबाग। और वहां से वो कार कर लेता है, कार में रघुपति राघव राजाराम का गाना सुनता है। तो हजारीबाग, बोकारो, राजाराम, रामगढ़, रांची पहुंच जाता है। रांची से वो केला खरीदता है तो सरायकेला खरसावा। वहां से पूरब की ओर ना जाकर के उन्होंने क्या कहा, पश्चिम की ओर जाएंगे। तो पूर्वी सिंभू, पश्चिमी सिंभू, एक खुट्टी के सामने उसका एक्सीडेंट होता है। और एक्सीडेंट होने के क्रम में सिम उसका क्या हो जाता है, गुम हो जाता है, यानी कि सिमडेगा और गुमला। और यहां से उन्होंने बोलता है कि लो हर तरफ से दगा हो गया। मेरे साथ क्या हो गया सर, हर तरफ से दगा हो गया और हम हार गए लाते हार। हम जो है हार गए भैया। और दिन में ही क्या होने लगा, चांद तारा दिखने लगा। ले भाई, दिन में ही इसको चांद तारा दिखने लगा और पल भर में उसके सामने गढ़वाल बन गया कि भैया हर तरफ से ब्रोकन हो गया, हर तरफ से रास्ता रुक गया, हर तरफ से आपका उपाय जो है ना बंद हो गया। आप कोई कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई चारा नहीं। लेकिन भगवान का, देवघर के बाबा जो है भोलेनाथ का कृपा से वो अपना ससुरारी तक भी पहुंच गया। और इस प्रकार से आप भी भोलेनाथ के कृपा से ही सारे जिला का नाम भी याद कर लिए होंगे, दिमाग में बैठ गया होगा। कभी आपको लगे कि याद हुआ है या नहीं हुआ है तो भैया एक काम करिएगा कि ये खाली मैप ले लीजिएगा, उसको भरने का प्रयास करिएगा जैसा अभी हमने किया। आपका पता चलेगा ये छोटे से स्टोरी से ही सब कुछ आपका दिमाग में बैठ चुका है। तो भैया ये कैसा लगा सेशन, हमने जिला का नाम आपको याद करा दिया। मैप से रिलेटेड जितना भी चीज आप सीखना चाहते हैं सब चीज आपको हम बताने के लिए रेडी हैं और स्टाइलिश तरीके से, ट्रिकी वे से, अपने देसी अंदाज से बताने के लिए रेडी हैं। आपको सीखना है तो आप हमारे सारे वीडियो को देखेंगे। मैप से भी रिलेटेड बहुत सारा वीडियो आ रहा है तो सब कुछ जाकर के चैनल पर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तवा और दोस्तिनिया को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी अपने तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सके। तो चलिए आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जोहार, जय झारखंड, जय हिंद।